बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविल सूट फैसला हो जाने के बाद जो जिस शख्स के खिलाफ एक दावा डिग्री हुआ है, जजमेंट लेटर जो है, उसके लिए अपील, रिव्यू और रिवीजन के ऑप्शंस तो मौजूद हैं। इन तमाम ऑप्शंस के अलावा सिविल सूट्स के इख्तिसार के पेश नज़र और अग्रीव्ड पार्टी के अखराजात कम करने के लिए मजमूआ ज़ाब्ते फौजदारी 1908 में सेक्शन 12 की सब सेक्शन 2 कैंसिलेशन ऑफ डिग्री ऑन फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बिना पर इस बात का इजाफा किया गया था। सेक्शन 12(2) की ये जो तरमीम है, ये ऑर्डिनेंस नंबर 10 1980 के ज़रिए की गई थी और सेक्शन 12(2) के मुताबिक न सिर्फ मुकदमे के फरीक जो डिग्री हो जाने की वजह से मुतासर हुआ है, न सिर्फ वो, बल्कि दीगर कोई भी शख्स जिसके राइट्स अदालत की डिग्री की वजह से मुतासर हुए हैं और वो शख्स भी उस डिग्री या उस आर्डर के खिलाफ चाराजोई करना चाहे, तो वो 3 जो काजिज़ हैं, 3 जो लॉजिक्स हैं, 3 जो रीजंस हैं, उसकी बिना पर उसी अदालत के अंदर सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है जिसने वो हतमी डिग्री या वो आर्डर जो है वो पास किया है। अगर वो ऐसा अग्रीव्ड पार्टी है जो कि मुकदमे का फरीक नहीं था, लेकिन उस डिग्री या आर्डर की वजह से वो अग्रीव्ड है और वो समझता है कि अदालत से ये जो डिग्री ली गई है बस या फ्रॉड ली गई है और उसकी वजह से उसके हकूक मुतासर होंगे। नंबर 2, अदालत के सामने मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी या साजिश करके ये डिग्री जो है वो ली गई है, तो वो सेक्शन 12(2) में आ सकता है। उसके अलावा जिस अदालत ने वो डिग्री या आर्डर सादर किया है, उसको उस इम्प्यून डिग्री या आर्डर को जारी करने का इख्तियार नहीं था, उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। आम तौर पर किसी डिग्री या आर्डर के खिलाफ सिर्फ वो शख्स जिसके खिलाफ वो डिग्री या आर्डर सादर हुआ है चाराजोई कर सकता है और मोस्टली ऐसे होता है कि वो फ्री के मुकदमा होता है। लेकिन सेक्शन 12(2) CPC 1908 के तहत एप्लीकेशन देने के लिए हर उस शख्स को इजाज़त दे दी गई है, उसको कानून एक अलाउट दे रहा है, एक परमिशन उसको दी जा रही है जिसके हकूक उस डिग्री या उस ऑर्डर की वजह से मुतासर हुए हैं, ख्वाह वो फ्री के मुकदमा नहीं भी है, क्योंकि वो समझता है कि धोखाधड़ी से जो डिग्री या आर्डर हासिल किया गया है, अदालत को ये डिग्री या आर्डर जारी करने का इख्तियार नहीं था। क्योंकि याद रखिएगा कि सेक्शन 12(2) के अंदर पार्टीज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, एनी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इससे मतलब ये है कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो फ्री के मुकदमा हो या ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है फ्री के मुकदमा होना। सेक्शन 12(2) के तहत तीनों ग्राउंड्स के में से कोई भी ग्राउंड लेके वो सेक्शन 12(2) की रेमेडी अवेल कर सकता है। लेकिन सेक्शन 12 ज़ाब्ता-ए दीवानी में इस तरमीम जो
آرڈیننس نمبر 10 1980 کے ذریعے کی گئی ہے۔ عدالتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہی فیصلہ، ڈگری یا آرڈر کو منسوخ کر سکتی ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ، ڈگری یا آرڈر دھوکہ دہی یا سازش سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ جس میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2003 SCMR پیش ہے 750 اور 2001 SCMR پیش ہے 398 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور اس بات کو 2004 SCMR پیج 612 کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ سیکشن 12(2) کا یہ بات کہ کوئی بھی پارٹی، اینی پرسن، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کی 20 اس پہ فیصلہ جات موجود ہیں اور عدالت کے حکم کے فریقین پابند ہوتے ہیں جب تک کہ یہ ثابت نہ کیا جائے کہ وہ جو آرڈر یا ڈگری ہے وہ بلا اختیار ہے۔ لیکن چونکہ با اختیار عدالت کا حکم ہوا وہ درست ہے یا وہ حکم غلط ہے، فریقان پر، دونوں پارٹیز پر قابل پابندی ہوتا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس ڈگری یا آرڈر جو غلط بھی ہے اس کو کسی باقاعدہ با اختیار عدالت سے باقاعدہ باضابطہ کارروائی کے ذریعے منسوخ نہ کر دیا جائے، یعنی اپیل کے ذریعے، نگرانی کے ذریعے، ریویو کے ذریعے، یا حتیٰ کہ سیکشن 12(2) کے ذریعے اس کو کینسل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے 2005 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہوئی 2005 PLD کراچی ہائی کورٹ پیج 695 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2007 MLD پیج ہے 1171 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2005 YLR پیج ہے 2352 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور واضح کیا گیا کہ جب کبھی بھی کوئی بھی متاثرہ پارٹی کسی ڈگری یا آرڈر سے دیکھے کہ یہ ایک آرڈر یا ڈگری سازش کے ساتھ یا دھوکے کے ساتھ یا حتیٰ کہ عدالت کی وارنٹ آف جوریسڈکشن کے باوجود غلط آرڈر کے ذریعے کیا گیا ہے، تو وہ باؤنڈ تو ہے اس وقت تک اس کو ماننے کی جب تک کہ وہ باقاعدہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار نہ دے دیا جائے۔ اور اس حوالے سے سیکشن 12(2) جو ہے وہ ایک بہترین ریمیڈی دیتی ہے، اور اگر وہ ڈگری دھوکہ دہی سے، مس ریپرزنٹیشن سے یا وارنٹ آف جوریسڈکشن کی بنا پہ جاری کی گئی ہے تو اس کو کینسل کرنا جو ہے عدالت کا فرض ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2010 SCMR پیش ہے 1097 میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ اب بذریعہ دھوکہ دہی حاصل کیا گیا ہے، اب حکم کالعدم نہیں ہوتا لیکن قابل ابطال ہے، اور وہ اس وقت تک وہ باقاعدہ طور پر بانڈنگ کا درجہ رکھتا ہے جب تک کہ اس کو باقاعدہ 12(2) کی اپلیکیشن کے ذریعے یا اپیل، ریویو یا ریویژن کے ذریعے منسوخ نہ کر دیا جائے۔ یہ بات واضح بھی ہوئی 2004 CLC پیج ہے 1482 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ جہاں پر بھی عدالت کے ساتھ کوئی فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کر کے ڈگری حاصل کی تو عدالت خود اپنے حکم کو منسوخ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے سیکشن 12(2) کی جو امینڈمنٹ ہے اس میں کوئی بھی ڈگری جو فراڈ سے حاصل کی گئی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی بھی پارٹی جو ہے، اینی پرسن جو ہے، خواہ وہ فریق مقدمہ نہیں بھی ہے، تو وہ باقاعدہ طور پر اسی عدالت میں سیم کورٹ کے اندر ہی وہ اپلیکیشن دے گا، اور اس کو علیحدہ سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو امینڈمنٹ نمبر 10 1980 تھی اس میں یہ باقاعدہ طور پر آرڈیننس 10 1980 میں جب یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی تو اس میں بنیاد اس کی یہ تھی کہ عدالتوں کا وقت بچایا جائے، پارٹیز کا خرچہ بچایا جائے۔ اس حوالے سے 2003 CLC پیج ہے 607 اور 2002 YLR پیج ہے 1984 ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔
उसके अलावा 12(2) के अलावा अगर फ्रॉड से डिग्री हासिल की है तो फिर अपील भी उसकी रेमेडी है, और अपील की रेमेडी के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2003 कराची हाई कोर्ट, पेज है 314 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब सेक्शन 12(2) मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की 1980 में ये शामिल हुई है। उससे पहले जो दावाजात धोखे, साजिश या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बिना पर होते थे वो चलते रहते थे, और यानी 1980 से पहले के जो दावाजात हैं उनके ऊपर सेक्शन 12(2) जो है वो अप्लाई नहीं होगी। जो भी उस वक्त 1980 से पहले के जो हैं, जो 1980 से में ये अमेंडमेंट आई है, उससे पहले के जो भी दावाजात हैं जो धोखा, साजिश और अदालत की वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बिना पर हासिल की डिग्री के खिलाफ वो अंडर प्रोसेस हैं, जो ज़ेर समात हैं, वो उसी तरह चलते रहेंगे। और उन दावाजात के ऊपर सेक्शन 12(2) 1980 के पहले के जो दावाजात चल रहे हैं उनके ऊपर सेक्शन 12(2) अप्लाई नहीं करती, क्योंकि सेक्शन 12(2) ऑर्डिनेंस नंबर 10 1980 में जब अमेंड किया गया था तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं बयान किया गया था, बल्कि जो आगे आने वाले जो दावाजात थे उनके ऊपर इसने अप्लाई होना था। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस भी हुई 2000 YLR, पेज है 269 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया, और PLD 2008 लाहौर हाई कोर्ट, पेज 39 में इस बात को डिस्कस किया गया था। बुनियादी तौर पर वाज़ेह किया गया था इन जजमेंट्स के अंदर कि अगर किसी डिग्री या आर्डर के खिलाफ अपील की चाराजोई मौजूद है और अग्रीव्ड पार्टी उस अपील को अवेल नहीं करना चाहती, देन वो सेक्शन 12(2) के तहत मुकदमात को शॉर्ट करने के लिए, अदालतों का वक्त बचाने के लिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट से बचने के लिए, बजाय इसके कि अलहदा से दावे किए जाएँ उन डिग्री और डिग्री की कैंसिलेशन के लिए, ऑर्डर्स की कैंसिलेशन के लिए, बल्कि सेम कोर्ट में एक एप्लीकेशन सेक्शन 12(2) की दे दी जाए। इसके ऊपर सीर हासिल बहस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेज 226 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। और इससे पहले 1993 SCMR, पेज है 418 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। CLC का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो रिपोर्ट हुई 2006, CLC, पेज है 1438 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। और 2010 CLC, पेज है 1578 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। और PLD 2003 कराची हाई कोर्ट, पेज है 314 के अंदर इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से वाज़ेह किया गया था। अब सेक्शन 12(2) में एनी पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और कोई पार्टी जो पार्टी टू द सूट नहीं भी है और वो उस इम्प्यून डिग्री जो कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बिना पर जारी हुई है लेकिन उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो बाकायदा से कोई भी पार्टी जो मुतासर हुई है एनी पर्सन उस डिग्री आर्डर से, वो सेम कोर्ट में सेक्शन 12(2) के तहत एप्लीकेशन दे सकती है। अलबत्ता याद रखिएगा कि 1980 के पहले के जो सूट्स चल रहे थे उनके ऊपर सेक्शन 12(2) अप्लाई नहीं होती है। तो चंद एक बातें थी जो किसी दोस्त के साथ गपशप लगा रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय के कप पीते हुए सब दोस्तों के साथ इस बात को वाज़ेह कर लूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। और बाज़ दोस्त ऐसे कहते हैं कि ये कोई लेक्चर्स हैं, ये कोई फॉर्मल फोरम है, बाकायदा इस पे लॉ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, कतई सूरत ये लॉ लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ गोसिप है, एक लॉ की गपशप है, इजी मूड में है, इजी वे में है और आसानी के साथ समझ आ जाने वाली बातें होती हैं।
کوئی اتنی لمبی چوڑی جو مسئلہ فیثاغورس جو ہے اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا جاتا، بلکہ آسان زبان میں بالکل بالکل سیدھے سیدھے سادہ سادہ الفاظ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم گپ لگاتے ہیں، اور قانون کی گپ شپ کے ساتھ ساتھ آپ چائے بھی انجوائے کرتے ہیں، گپ شپ بھی انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اس کو قطعی صورت لیکچر نہ سمجھیے گا، نہ میں لیکچرر ہوں، نہ میں کوئی قانون کا پروفیسر ہوں، بلکہ قانون کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور قانون پڑھنے والے تو مرنے سے پہلے پہلے تک قانون کے طالب علم ہی رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔